बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। ख़बरें आपने सुन ली होगी, खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मुकदमा जो था वो कोयटा में एक वकील कत्ल हुए थे, उन पर वो चार्जेस थे, उसमें पेश हुए। 5 मिनट की सिर्फ हेयरिंग हुई। इस हेयरिंग में क्या हुआ, इसके अलावा ये खबर दब गई, खबर बन गई एक सहाफ़ी की तरफ से। कुछ सवालात किए गए, उसका तरीक़ाकार ठीक नहीं था। ये ज़ेर बहस है। उस सहाफ़ी के साथ इस सवाल के बाद क्या कुछ हुआ वो आपको बताएंगे। सईद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शुरू करते हैं वीडियो को। खान साहब एंटर हुए हैं कोर्ट रूम के अंदर, कोर्ट रूम नंबर 3 थी जी जी। उसके अंदर एंटर हुए हैं। उसके बाद 5 मिनट की टोटल हेयरिंग हुई। कमरा अदालत का माहौल क्या था और हेयरिंग में क्या हुआ? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। तकरीबन 10:25 पे इमरान खान कमरा अदालत में दाखिल हुए। बहुत ज़्यादा धक्कम पेल थी। हम उससे चंद मिनट पहले ही कमरा अदालत में पहुंच गए थे, क्योंकि अमूमन जब इस तरह की कोई बड़ी शख्सियात आती हैं सुप्रीम कोर्ट में तो फिर सिक्योरिटी के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से पुलिस को कुछ सख्त इकदाम करने पड़ते हैं। दरवाजे जिस तरह आज बंद हुआ, दरवाज़ा बंद कर दिया गया इमरान खान के कमरे अदालत में दाखिल होते ही। और तकरीबन 5 मिनट ही आप कह लें कि 5 मिनट की ये समाअत थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 9 अगस्त तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को ये रिलीफ दिया है कि 9 अगस्त तक जो इस वक्त स्टेटस को मौजूद है, मतलब कि इमरान खान अभी आज़ाद हैं, तो ये जो मौजूदा स्टेटस है ये बरकरार रखा गया है। और इमरान खान को गिरफ़्तार, आप उसको समझ लें कि गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। 9 अगस्त तक इमरान खान को बलूचिस्तान पुलिस वकील कत्ल केस में गिरफ़्तार नहीं कर सकती। अब 9 अगस्त को जो केस की समाअत गई है उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो वकील कत्ल हुए उसके उनके बेटे हैं जो मुद्दई मुकदमा हैं, और उनके वकील थे अमानुल्लाह कनरानी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वो अदालत में पेश नहीं हो सके। इटली में उनके बेटे के साथ डकैती की कोई वारदात हुई जिसमें उनके बेटे तो अल्लाह के करम से महफूज रहे, लेकिन उनसे कुछ जो डकैती की वारदात में जो कुछ था उनके पास वो छीन के ले गए। तो वो इसी सिलसिले में अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए इटली रवाना हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ़्ते की इल्तवा की इस्तदा की थी। अदालत ने फिर जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत ने 2 हफ़्ते की मोहलत दी है। और 9 पहले अदालत की जानिब से 7 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन इमरान खान के वकील लतीफ़ कोसा की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि आप लंबी तारीख दें, लेकिन अदालत ने लतीफ़ कोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी और केस जो है वो 9 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सही। सेहत जुर्म के हवाले से भी कोई ज़ेर बहस चीज़ आई कि खान साहब लाहौर में थे, कत्ल कोयटा में हुआ, उनकी फैमिली का कोई इशू था, उनकी वाइफ का बयान सामने आ गया, उस सेहत जुर्म के बारे में भी हुई? नहीं नहीं, इस हवाले से कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई। सिर्फ जो प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान है उनकी जानिब से अदालत से ये 2 मौके पर इस्तदा की गई कि चेयरमैन पीटीआई को जेआईटी के सामने पेश होने का हुक्म दें, या अदालत को ऐसा हुक्म जारी करे कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो जो तफ्तीशी अफसर है इस केस का उसके सामने पेश हो सकें। अब बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर 7 रुकनी एक जेआईटी तश्कील दी गई थी जो इस मामले की इंक्वायरी कर रही है, जिसमें आईएसआई, आईबी और जो दीगर हसास इदारे हैं उनके अफसरान भी शामिल हैं। इमरान खान के जो वकील हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो जेआईटी तश्कील दी गई है ये गैर कानूनी है और हम इस जेआईटी को नहीं मानते। इसी हवाले से जस्टिस याही अफरीदी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जब वकील यानी कि मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं अमानुल्लाह कनरानी, जब वो आइंदा समाअत पर आ जाएंगे तो फिर अदालत जेआईटी का मामला भी देखेगी, और जो तफ्तीशी के सामने पेश होने का मामला था उस पर फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जो ये दरख्वास्त मुसर्रत गुजार हिलाली साहब का पहला केस था? ये मुसर्रत हिलाली साहबा इससे पिछली समाअत में भी थी और ये इस समाअत में भी हैं। इस केस की समाअत के दौरान 1-2 बार बेंच तब्दील हुआ। जुमे को जो बेंच तश्कील दिया गया उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली को हटाकर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल किए गए, लेकिन गुज़श्ता रोज़ यानी इतवार के रोज़ फिर काज लिस्ट अपडेट हुई और उसमें फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को तब्दील कर दिया गया और जस्टिस पुराना बेंच भी मुसर्रत बहाल जी हो जी गया। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली दोबारा बेंच में आ गई। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान को मुखातिब करते हुए उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि चूँकि दरख्वास्त गुजार ने FIR का जो कंटेंट है उसी को चैलेंज किया हुआ है, तो अदालत उस हवाले से कोई ऐसा हुक्म नहीं दे सकती कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हों। अब आइंदा समाअत पे
जो वकील हैं मुद्दई मुकदमा वो भी पेश होंगे, बाकी PTI के जो चेयरमैन हैं उनके वकील भी पेश होंगे, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी होंगे, तो तमाम फ़रीक़ैन के वकला मौजूद होंगे। फिर उसके ऊपर अदालत जो है वो फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनेगी और उसके बाद ये हतमी फ़ैसला करेगी कि क्या इमरान खान की जानिब से जो रिलीफ अदालत उज़्मा से मांगा गया है कि एक तो जो FIR है वो खारिज की जाए, और दूसरा कि JIT जो इंक्वायरी कर रही है इस मामले की, उसको भी कार्रवाई से रोका जाए। अब देखना यह है कि क्या अदालत उनकी ये इस्तदाएँ मंजूर करती है, या जो रिलीफ चेयरमैन PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से तलब किया गया उसकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए बलूचिस्तान पुलिस को चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने की इजाज़त देती है। गुज़श्ता सबात पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये ऑब्जर्वेशंस दी गई थी कि अगर मुल्ज़िम को रिलीफ चाहिए तो उसको पहले खुद को अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। जो आज है, जी जो जी कानून के तहत। और आज चेयरमैन PTI अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से खुद को सरेंडर कर दिया गया। सही। इस खबर से बड़ी खबर बन गई समाअत के बाद सहाफ़ी की तरफ से कुछ मुनासिब तरीके से नामुनासिब तरीके से सवाल पूछा गया, कुछ अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था। वो मामला क्या था, और सहाफ़ी के साथ इस सवाल करने के बाद सोशल मीडिया पर जो बहस हुई तो उनके इदारे ने उनके साथ क्या किया? देखें, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट ये मामला था, ये नहीं होना चाहिए था। सहाफ़ी के लिए आपके किसी भी सियासी जमात से सहाफ़ियों के इख्तलाफात हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब सहाफ़ी किसी सियासी जमात के बारे में, किसी हुकूमत के बारे में, उसकी पॉलिसियों के बारे में, सियासी जमातों की पॉलिसियों के बारे में, हिकमत अमली के बारे में लिखते हैं, तो वो लाजमी तौर पर उस सियासी जमात की जो पॉलिसियाँ हैं उनको तनकीदी नज़र से देखते हैं। बिल्कुल। तो जब आप तनकीदी नज़र से देखते हैं तो फिर आपके सवालात जन्म लेते हैं, और वो सवालात जो होते हैं वो यकीनी तौर पे उस सियासी जमात के हक़ में नहीं होते बल्कि उसके अगेंस्ट ही होते हैं। लेकिन फिर आप जब उन सवालों का जवाब तलाश करते हैं, उनकी जो तमाम तर हिकमत अमली है, पॉलिसी है, उसका जब आप तज्ज़िया करते हैं तो फिर उससे सूरत हाल जो है वो मज़ीद वाज़ेह होना शुरू होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर जो सहाफ़ी है उसको ये हक़ है कि वो किसी भी सियासी जमात की पॉलिसी से इख्तलाफ करे, किसी सियासी रहनुमा की पॉलिसी उसके बयान से इख्तलाफ करे, लेकिन सहाफ़त की भी कुछ हदूद व क़यूद हैं, कुछ अखलाकियात हैं। सहाफ़ी हज़रात बड़े धीमे लहजे में, बड़े मुनासिब और नरम अल्फाज के साथ भी इतने मुश्किल और सख्त तरीन सवालात किसी भी सियासी रहनुमा से कर सकते हैं कि शायद उनके पसीने छूट जाएँ। और हमने माजी में ये देखा भी है कि बड़े इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, बड़े बेहतरीन सवालात सियासतदानों से किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके माथे पर पसीना भी हमने देखा है। तो ये जब इमरान खान कमरे अदालत में आए तो पहली रो में, पहली लाइन पे, बिल्कुल पहली सीट थी किनारे पे दाएं जानिब, जिसके ऊपर इमरान खान आके बैठे, और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए वहाँ पे कमरे अदालत में मौजूद वकला, इसके अलावा इमरान खान की अपनी कानूनी टीम के बहुत ज़्यादा जो वकला थे वो उनके साथ कमरे अदालत में आए थे। इसके अलावा हम सहाफ़ी भी, तमाम तर सहाफ़ी जो तमाम बड़े चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स की कवरेज करते हैं, जी जी, हम सब भी वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, और हम सब भी जो है वो इमरान खान साहब के सिर्फ गिर्द जमा हो गए। हमारी तो बतौर सहाफ़ी यही कोशिश थी कि हम कुछ सवालात का एक छोटा सा सिलसिला चले और उसके दौरान शायद हमारी कोई अच्छी सी खबर निकल आए, क्योंकि सहाफ़ी हमेशा खबर की तलाश में ही होता है। इसी दौरान फिर जिस इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी दोस्त ने सवाल किया कि खान साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है, क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके साथ इंसाफ करेगी? उस पर इमरान खान की साहब की जानिब से ये जवाब दिया गया कि जी, मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुझे इंसाफ देगी। इसी मामले पे फिर इनके से एक और काजी फाइज ईसा साहब के बारे में जी 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 जी, ये मैं वो सारे आपको जो सवालात हुए मैं वो सारे आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। फिर इसी दौरान चेयरमैन PTI से जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है इसहाक़ डार, उनकी से मुतल्लिक सवाल हुआ कि इसहाक़ डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की बातें सामने आ रही हैं, तो आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? तो इस पर फिर इमरान खान ने ये जवाब दिया कि इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता। फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हवाले से सवाल किया गया कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा इंसानी बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ के हवाले से उनके बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, और आइंदा वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे, तो क्या समझते हैं कि आप क्या रिलीफ तवक्को करते हैं उनसे? उस पर फिर इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। कोई ज़्यादा वाज़ेह जवाब उनकी जानिब से इस पर नहीं दिया गया, सिर्फ ये 3-4 जुमले कहे गए कि लेट्स सी, कि जब वो आएंगे तो फिर देखें कि क्या होता है। इसके अलावा हमारे सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं जहांज़ेब अब्बासी साहब, उनकी जानिब से इमरान खान से एक सवाल किया गया कि इमरान खान साहब, क्या आपका किसी के साथ कोई बैकडोर रब्ता भी हुआ है?
तो जिस पर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये जवाब दिया गया कि अभी तक मेरा किसी के साथ किसी किस्म का कोई बैकडोर रब्ता नहीं हुआ। अब ये जब सवाल जवाब का सेशन चल रहा था तो हमारे साफ़ी दोस्त है तैयब बलोच, हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं, बोल न्यूज़ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, तो वो ज़रा पीछे थे तो उन्होंने वहीं से खड़े होकर ना ऊंची आवाज़ में इमरान खान साहब से मुखातिब किया। उनके बकौल के वो ये सवाल उन्होंने किया था जिस जो कि उनका बुनियादी हक है। उन्होंने सवाल ये किया कि इमरान खान साहब क्या आपको कभी शर्मिंदगी भी महसूस हुई है, और उनके बकौल के मेरे इस जवाब पर इमरान खान ने इस तरह का एक जो है वो गेस्चर दिया है, और साथ ही इमरान खान साहब ने ये भी उन्होंने उनके बकौल के उन्होंने कहा नहीं। तो इमरान खान साहब के इस रद्द अमल की वजह से मेरे मुंह से बरजुस्ता ये बात निकली कि आप तो बड़े ढीठ हैं खान साहब। तो ये टोटल कन्वर्सेशन थी जो तैयब बलोच की जानिब से की गई, लेकिन उसमें भी दो इसमें मौक़िफ़ हैं कि तैयब बलोच साहब तो ये कहते हैं जी कि मैंने उनसे सवाल किया कि खान साहब क्या आपको शर्मिंदगी भी महसूस हुई है, और पहले जो उनकी जानिब से बात की गई वो ये थी, लेकिन जो हमारे दीगर साफ़ी हजरात हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उनकी जानिब से उनका ये मौक़िफ़ है कि तैयब बलोच ने कोई सवाल नहीं किया बल्कि उनकी जानिब से एक जुमला बोला गया, और वो मतलब वो ब्रेकअप में भी नहीं था कि पहले उन्होंने एक जुमला बोला, आगे से इमरान खान ने रद्द अमल दिया और फिर उसके बाद तैयब बलोच ने दूसरा सवाल किया। उनका ये कहना है कि तैयब बलोच की जानिब से एक ही फ़्लो में ये बात की गई कि इमरान खान साहब क्या आपको कभी शर्मिंदगी भी महसूस हुई है, आप तो बड़े ढीठ हैं खान साहब जी। तो ये बात एक फ़्लो में एक साथ जो है वो की गई है। तो ये दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही तैयब बलोच की जानिब से ये बात की गई, मतीउल्लाह जान साहब हमारे सीनियर साफ़ी हैं, अगरचे हमारी बलोच साहब ने तैयब बलोच साहब का इंटरव्यू किया जो इनके चैनल सईद बलोच पर है, आप लोग उनका मौका वहाँ जाके भी सुन सकते हैं कि उनका कहने का मकसद क्या था और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ जी। तो मतीउल्लाह जान साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो जैसे ही तैयब बलोच की जानिब से इस तरह की बात की गई, उन्होंने फ़ौरन तैयब को पीछे खींचा और उसको कहा कि यार आप प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं, आप ये किस तरह का सवाल जो है वो कर रहे हैं, किस तरह की बात आप कर रहे हैं, ये आपको ज़ेब नहीं देता कि आप इस तरह का जो है वो रिस्पांस दें, ये इस तरह की बात करें। तो ये तमाम तर सूरत हाल हुई जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कमरा अदालत के अंदर, फिर उसके बाद तैयब बलोच साहब के साथ अब क्या हुआ जी। अब ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि एक दूसरा जो है वो नाखुशगवार किस्म की ये डेवलपमेंट है जो नहीं होनी चाहिए थी, और वो ये है कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, क्योंकि इमरान खान साहब आप उनसे जो मर्ज़ी इख्तलाफ करें, जितना मर्ज़ी उनको बुरा भला कहें, वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मकबूल रहनुमा हैं, सियासी लीडर हैं। हर सियासी मजहब के, जैसे कि मैंने पहले कहा, हर किसी भी सहाफ़ी का ये राइट नहीं है किसी भी गेस्ट से या किसी भी सियासतदान से डेरोगेटरी तरीके से सवाल। जी 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 जी। देखें, बहुत ज़्यादा रहनुमाओं के साथ हमारे भी इख्तलाफात हैं, हम उनके खिलाफ बड़ा खुल के बोलते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो हमारे सामने हों तो हम कोशिश यही करते हैं कि उनका एहतराम करें, क्योंकि तनकीद करना और बदतमीज़ी या बेइज्जत करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसके बाद अब जब ये चीज़ें वायरल हुई, सोशल मीडिया पे गई, तो एक हंगामा खड़ा हो गया, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर इस पर खबर चली, बहुत ज़्यादा जो वेबसाइट्स थी, न्यूज़ वेबसाइट्स, उनकी जानिब से भी इसको कवर किया गया। उस पर फिर जब ये चीज़ें वायरल हो के एक दबाव पैदा हुआ तो बोल इंतज़ामिया की जानिब से एक जो है वो नाखुशगवार इकदाम उठाया गया, और बोल इंतज़ामिया की जानिब से तैयब बलोच को सस्पेंड किया गया है, और इसके अलावा एक इंक्वायरी शुरू की गई है जो ये तमाम तर वाक़या हुआ है, और साथ ही तैयब बलोच को एक शो काज नोटिस भी जारी किया गया। मेरे ख्याल में ये बहुत ही नामुनासिब इक़दाम है बोल इंतज़ामिया की जानिब से, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्रेस एसोसिएशन की हद तक मामला है, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको मामले को देख रही है, काबीना जो इलेक्टेड कैबिनेट है इस एसोसिएशन की वो भी इस मामले की छानबीन कर रही है। इसके अलावा इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसके ऊपर जो है वो जनरल बॉडी इजलास भी बुलवा रहे हैं, और उसके अंदर भी ये तमाम तर सूरत हाल डिस्कस होगी। तो ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या किसी सियासी रहनुमा के साथ पेश ना आए, वो किसी भी सियासी जमात से हो। हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। हम अक्सर सियासतदान जो मुख्तलिफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, हम उनको अपनी एसोसिएशन में दावत देते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं। उसी डिस्कशन के दौरान हमारी कुछ खबरें भी निकल आती हैं। तो सहाफ़ी का बुनियादी काम खबर का हसूल है, खबर पैदा करना है, खबर निकालना है। तो जो वाक़यात आज दोनों जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं समझता हूँ कि ये दोनों नहीं होनी चाहिए थी, और बोल इंतज़ामिया से भी हमारा ये मुतालबा है
कि शोकॉज नोटिस वापस लें, तैयब बलोच के खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की गई है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपने हवाले से इस पर इंक्वायरी कर रही है। जो भी इंशाल्लाह अपडेट होगी वो सहाफ़ियों के लिए भी, एसोसिएशन के लिए भी और तमाम जो हमारी सियासी क़यादत है उसके लिए भी इंशाल्लाह वो फ़ायदेमंद होगी। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके टाइम का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।